पता है इंसान की सबसे अजीब बात क्या है? वो चेंजेस यानी बदलाव चाहता है, पर जिस चीज़ से वो सबसे ज़्यादा घबराता है वो चीज़ बदलाव ही है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं जो चेंजेस हुए अगर वो उसके मन मुताबिक ना हुए तो क्या होगा। पर आज मैं आपको जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट्स से आपके मन मुताबिक चेंजेस लाने के लिए कुछ बहुत ही सटीक आइडियाज़ बताने जा रहा हूँ। और अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है। सब्सक्राइब करिए सक्सेस जी चैनल को एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट एड्यूटेनिंग वीडियोस। हाय, आई एम आशुतोष दुबे aka सक्सेस जी। सक्सेस इज नॉट वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशन, इज द प्रोडक्ट ऑफ योर डेली हैबिट्स। जैसे इस दुनिया में हर चीज़ छोटे छोटे एटम से मिलकर बनती है, वैसे ही स्पेक्टेकुलर रिजल्ट्स और फेलियर्स भी बनते हैं छोटी छोटी हैबिट से। फॉर एग्जाम्पल, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा जंक फूड खाता है, एक्सरसाइज नहीं करता, वो अनहेल्दी ही रहेगा। जो डेली एक्सरसाइज करता है, अच्छी डाइट लेता है, वो उतना ही फिट, हेल्दी और अट्रैक्टिव होगा। यू गेट व्हाट यू रिपीट, यानी आप जो भी हासिल करते हैं, सफलता या असफलता, वो केवल और केवल आपकी हैबिट्स और बिहेवियर का कर्मा ही है। वाह! अगर ध्यान से देखा जाए तो लाइफ में केवल एक ही ऐसा तरीका है जिससे आप किसी के भी फ्यूचर का अंदाज़ा लगा सकते हो। वो है किसी भी इंसान के बिहेवियर की करंट ट्रेजेक्ट्री, यानी प्रक्षेप वक्र। जाने दो, ट्रेजेक्ट्री ठीक है। दुनिया के हर चेन स्मोकर ने जब अपनी पहली सिगरेट स्टिक सुलगाई होगी तो उसने कभी नहीं सोचा होगा कि मैं बड़ा होकर एक बहुत सक्सेसफुल चेन स्मोकर बनूंगा। नहीं, उसने पहले हफ्ते में 1 या 2 सिगरेट ही शुरू की होगी, फिर दिन में 1-2 और फिर दिन में 10-12। स्मोकिंग की जो आदत है ये ऊपर की तरफ उठता हुआ एक कर्व बना रही है। यही ट्रेजेक्ट्री है। जब उसने पहली बार स्मोकिंग की तब वो चिंता की बात नहीं थी, पर ये आदत कंपाउंड इफेक्ट में बदलने लगी, उसकी स्मोकिंग बढ़ती गई, वो चिंता की बात थी। ऐसे ही गुड हैबिट्स भी समय के साथ साथ कंपाउंड इफेक्ट्स देती हैं। ये जो समय है ना, इट मैग्नीफाइज द मार्जिन बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर। अच्छी हैबिट्स समय को आपका दोस्त बनाती हैं और बुरी हैबिट्स उसे आपका सबसे बड़ा दुश्मन बना देती हैं। तो अगर आप ये प्रिडिक्ट करना चाहते हो कि वेयर यू विल एंड अप इन योर लाइफ, तो अपनी लाइफ के टाइनी गेन्स और टाइनी लॉसेस के कर्व को फॉलो करिए और देखिए कि टाइनी गेन्स या टाइनी लॉसेस 10 या 20 साल में कंपाउंड होकर कितना मैग्नीफाई हो सकते हैं। इस कर्व को कैसे समझना है या फॉलो करना है, उसके लिए मेरा प्लेट्यू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल वाला वीडियो ज़रूर देखें, जिसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब मुद्दे की बात, आपका बिहेवियर आपके हैबिट्स को कंट्रोल करता है और आपकी हैबिट्स आपके फ्यूचर, यानी केवल बिहेवियर को चेंज करके हम अपने फ्यूचर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और ऐसा करने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को पॉज करिए और फटाफट सक्सेस जी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। क्लियर ने बिहेवियर चेंज की 3 लेयर्स बताई हैं। सबसे बाहरी लेयर आउटकम की, बीच वाली प्रोसेस और सबसे अंदर वाली आइडेंटिटी। द फर्स्ट लेयर इज चेंजिंग योर आउटकम। इस लेवल पर लोग आउटकम्स यानी रिजल्ट को बदलने की कोशिश करते हैं। वजन घटाना, बुक पब्लिश करना, PhD करना, वर्ल्ड कप जीतना, एटसेट्रा। गोल सेट करने का सारा काम इसी लेवल पे होता है, यानी व्हाट वी वांट टू अचीव। द सेकेंड लेयर इज चेंजिंग योर प्रोसेस, यानी हाउ टू अचीव योर गोल्स। इस लेवल पर गोल्स को अचीव करने की हैबिट्स बदली जाती है, जैसे जिम का नया रूटीन इंप्लीमेंट करना, बुक पब्लिश करने के लिए 4 से 5 पेजेस या 1000 वर्ड्स लिखना। जेम्स क्लियर कहते हैं कि गोल्स की बजाय अगर लोग प्रोसेस या सिस्टम पर ध्यान दें तो कहीं ज़्यादा इफेक्टिव होगा। और सही भी है। हम ऐसे कई लोगों को जानते हैं जिनके गोल्स तो बहुत बड़े बड़े हैं, पर क्या उन गोल्स को अचीव करने के लिए जो प्रोसेस, जो सिस्टम चाहिए, उसे वो रिलीजियसली फॉलो करते हैं? नहीं। सच कहूँ तो विनर्स और लूजर्स में फ़र्क सिर्फ प्रोसेस का होता है। गोल्स तो सबके बड़े बड़े होते हैं, पर अचीव केवल वही कर पाते हैं जो उसे अचीव करने की प्रोसेस को एक्चुअली इम्प्लीमेंट करते हैं। द थर्ड एंड द डीपेस्ट लेयर इज चेंजिंग योर आइडेंटिटी। आपके बिलीव्स, अजम्पशंस, धारणाएं, आपके दुनिया को देखने और समझने का नज़रिया और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपकी सेल्फ इमेज इसी लेवल पर आधारित होती है। और अगर आप सच में अपने बिहेवियर या हैबिट्स में कोई बदलाव चाहते हैं तो आपको खुद को उस इंसान के जैसे सोचना होगा जो आप बनना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नॉन-वेज खाना छोड़ना चाहते हो तो जब आपको कोई नॉन-वेज फूड ऑफर करे तो उससे ये कहने के बजाय कि सॉरी मैं नॉन-वेज छोड़ रहा हूँ, उससे कहिए कि आई एम अ वेजिटेरियन, मैं नॉन-वेज खाता ही नहीं हूँ। बात बहुत मामूली सी है, बट इसका असर बहुत धांसू है। जब आप ये कहते हैं कि मैं नॉन-वेज छोड़ रहा हूँ, तब आप खुद को इनडायरेक्टली ये बता रहे हो कि अभी आप नॉन-वेज छोड़ नहीं पाए हो। बट जब आप कहते हो कि मैं प्योर वेजिटेरियन, तो आपने अपनी आइडेंटिटी बदल ली है। आप खुद को एक ऐसे इंसान के तौर पर देख रहे हो जो नॉन-वेज खाता ही नहीं है। आप ऐसा स्मोकिंग या ड्रिंकिंग, किसी भी बैड हैबिट को छोड़ने के लिए ट्राई कर सकते हो।
आपको खुद को यकीन दिलाना होगा कि आप जो इंसान बनना चाहते हो वो आप बन चुके हैं। स्टार्ट बाय फोकसिंग ऑन हु यू विश टू बिकम। जब भी आप कोई काम करें तो सोचें कि क्या जो मैं बनना चाहता हूँ वो इंसान भी ये काम करता, और जवाब आपको मिल जाएगा। आइडेंटिटी से लोगों का बिहेवियर पैटर्न, हैबिट्स चेंज देखने का सबसे अच्छा एग्जांपल लड़कियाँ होती हैं। क्या? पहले पूरी बात सुन लो, लड़कियों का नाम सुना नहीं, दांत दिखाने लग जाते हो। शादी के पहले एक लड़की के बिहेवियर में थोड़ा बचपना होता है, थोड़ी मस्ती मजाक होती है, क्योंकि तब वो केवल बेटी होती हैं। बट शादी के बाद उनका बिहेवियर बहुत बदल जाता है, वो थोड़ी जिम्मेदार हो जाती हैं, क्योंकि अब बेटी के साथ साथ उनका रोल एक वाइफ और एक बहू का भी हो जाता है। बट माँ बनने के बाद उनकी लाइफ पूरी तरह बदल जाती है, क्योंकि इन सारे रोल्स के साथ उनकी आइडेंटिटी एक माँ की भी हो जाती है। सभी रोल्स के साथ साथ उनकी हैबिट्स, उनका रूटीन, उनका बिहेवियर भी बदल जाता है। Outcomes are about what you get, processes are about what you do, and identity is about what you believe. अगर आप सचमुच अपनी लाइफ में चेंजेस देखना चाहते हैं, then I say stop worrying about the results and start worrying about your identities. वो इंसान बनिए जो वो चीज़ें अचीव कर सकता है जो आप पाना चाहते हैं। Build identity based habits now. आइडेंटिटी चेंज करना उतना भी कठिन नहीं है जितना हमें लगता है। आप इसे केवल 2 छोटे स्टेप्स में कर सकते हैं। पहला, डिसाइड करिए कि आप क्या बनना चाहते हैं। दूसरा, स्मॉल विंस यानी छोटी छोटी सफलताओं से साबित करिए कि आप वो बन रहे हैं। अगर आप एक अच्छे सिंगर बनना चाहते हो तो बिना मिस किए हर दिन कम से कम 1 घंटे प्रैक्टिस करके दिखाइए। कुछ दिन बाद धीरे धीरे इस प्रैक्टिस के टाइम को बढ़ाते जाइए। ये छोटी छोटी सफलताएं आइडेंटिटी बिल्डअप होने में बहुत हेल्प करेंगी। केवल अच्छा सिंगर बनने की सोचने वाला कभी अच्छा सिंगर नहीं बन सकता। अच्छा सिंगर वही बन सकता है जो एक्चुअली में सिंगर बनने का अभ्यास करता होगा। बी द मैन हु यू विश टू बी। कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करिए सक्सेस जी को ऐसे ही एडुटेनिंग वीडियोस हर हफ्ते देखने के लिए। मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो करें। मेरे दूसरे चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें। उन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।